सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के पहले अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में कहा गया है, विषादाप्यमृतम ग्राह्यं मेद्यादपि कांचनम नीचादप्य उत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। अर्थात विष से अगर अमृत मिले तो उसे ले लेना चाहिए, अगर गंदगी से सोना मिले तो उसे ले लेना चाहिए, यानी गंदगी में सोना पड़ा हो तो उसे ले लेना चाहिए। और अगर किसी नीच व्यक्ति से विद्या मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए। और अगर दुष्ट कुल में भी गुणवती स्त्री हो तो उसे भी ले लेना चाहिए, अर्थात विवाह कर लेना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, अगर सार की बात करें, कि दुनिया में कहीं भी जो बेहतरीन चीज है, जो सार तत्व है, जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे गुण हैं, उसकी कद्र करनी चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। उनका जो यहाँ पर उद्देश्य है समझाने का वो यही है, हमें स्रोत पर नहीं जाना चाहिए कि स्रोत कहाँ से है। जैसे कि कमल जो है कीचड़ से खिलता है, तो हमें स्रोत पर नहीं जाना चाहिए कि कीचड़ में यह है, कमल है वह गुणवान है, उसको ले लेना चाहिए। तो अगर अमृत विष से मिलता है तो उसे ले लेना चाहिए। अब अमृत कैसे विष से मिलेगा? जैसे बहुत सारे विषैले चीजें हैं, उदाहरण के लिए सांप का विषय है, उस सांप का विष को की अगर थोड़ी सी मात्रा होती है, उसको जब शोध दिया जाता है तो वह अमृत का काम करता है, दवा का काम करता है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी औषधियां हैं जो विष हैं मूल रूप से, लेकिन वह दवा का काम करते हैं। जैसे संखिया है तो उसको शोध करके दवा काम में लिया जाता है। जैसे कि मदार है, जैसे कि कनेर है, हलाहल है, तो ये सब जो हैं विषैले चीज हैं, इनका भी काम ले लिया जाता है औषधियों का, उनको शोधा जाता है। कुचला है, विष है, लेकिन शोधा जाता है और वो अमृत का काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से तेलिया होता है, वो विषैला होता है, उसको भी शोध करके अमृत निकाला जाता है। तो विष से अगर उसके भीतर जो अमृत है उसका गुण को हम जब जान गए तो उसको हम ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से है कि अगर गंदगी में सोना पड़ा है, सोना एक कीमती धातु है, उसकी कीमत है। सोना हो, हीरा हो, चांदी, आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं जो बहुत कीमती है। तो जो बहुत कीमती चीज़ है, अगर वो कहीं गंदगी में भी पड़ी हुई मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे गंदगी है, इसमें गंदगा लग गया, अरे उसको धो लो, उसका प्रयोग हो जाएगा, क्यों? कीमती चीज़ है वो। तो कीमती कोई चीज हो, कीमती कोई वस्तु हो, कीमती कोई व्यक्ति हो, तो वह जो उसमें गुण है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुण हो, उसे ग्रहण करना चाहिए, उसकी उस प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए और उस प्रतिभावान को ले लेना चाहिए।
यह बहुत ही अच्छी नीति मानी जाती है। चाणक्य ही कहते हैं इसी नीति की पैरवी कर रहे हैं वे। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत नीच प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ विद्याएं होती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ विद्याएं हैं, कुछ कलाएं हैं। तो भाई उसके बाकी दुर्गुणों को छोड़ो, उसके पास जो सद्गुण है, जो अच्छी चीज है, उसको ग्रहण करो। उसमें तो कोई बुराई है नहीं। तो यह नहीं कहना चाहिए अरे वो नीचे आदमी है, उससे हम कैसे वो चीज सीखेंगे, कैसे जानेंगे, नहीं जाएंगे उसके पास। नहीं, चाणक्य कहते हैं चाहे वो कितना भी नीच से नीच क्यों ना हो, अगर उसमें कुछ गुण है, उसके पास कुछ कला है, कुछ विज्ञान है, कुछ रहस्य है, कुछ वो जानता है जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, तो उससे ले लो जाके। क्योंकि वह सार चीज है, वह उसके जीवन की एक उपलब्धि है। तो किसी के दुर्गुणों की वजह से उसके सद्गुण को नकारा नहीं जा सकता है। अगर किसी के दुर्गुण भी हैं, चाहे लाख दुर्गुण हो, लेकिन अगर एक भी सद्गुण उसके पास है, तो उस सद्गुण के मामले में उसकी कदर होनी चाहिए और वहां वह ले लेना चाहिए उससे। दुर्गुण तो सभी में होते हैं दुनिया में, किसी में कुछ ज्यादा होते हैं, किसी में कुछ कम होते हैं। बिना अवगुण के तो दुनिया में कोई नहीं है। उसी तरह से गुण भी सब में होते हैं। तो किसी में अगर कोई बहुत उपयोगी गुण है तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए। हो सकता है कोई बहुत बदमाश हो, लेकिन हो सकता है संगीत में निपुण हो, तो जाकर उससे वह सीख लो। हो सकता है चित्रकला में वह निपुण हो सकता है कि वह बदमाश है तो गोली चलाने में उसका निशाना सही हो। तो निशानेबाजी के मामले में तो वह विद्या तो उसके पास है, तो उसके वह सीख सकते हो सकता है बहुत बढ़िया वो एक्सरसाइज करना जानता हो, तो वह विद्या तो उसके पास, वह ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के पास कोई भी गुण है तो उसे ले लेना चाहिए, गुणों का सम्मान होना चाहिए। और इसी अर्थ में कहते हैं कि विद्या का सम्मान कीजिए, क्योंकि विद्या तो सरस्वती की है, तो चाहे किसी के पास भी हो ले लेना चाहिए। उसी तरह से स्त्री रत्न की बात करते हैं। हालांकि चाणक्य ने एक जगह कहा है कि स्त्री जो है अगर दुष्ट कुल की है, सुंदर भी है, तो विवाह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत विपत्ति आती है। लेकिन कहते हैं कि अगर वह बहुत गुणवती है, सुंदरता के अलावा भी तो और बहुत सारे गुण होते हैं, तो अगर बहुत गुणवती है, अगर वह रत्न है स्त्रियों में और दुष्ट के यहाँ है, यानी दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई है लेकिन स्त्रियों में वह रत्न है, तो उसे विवाह करना ठीक है। क्योंकि गुणवती स्त्रियां कहाँ मिलेंगी? तो अगर कहीं मिल गई हैं तो उसे ग्रहण करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो चाणक्य का यहाँ सार यही है कि गुण चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, उसका सम्मान होना चाहिए और गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। और हमें अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अच्छी चीज़ों को सीखने में कुछ भी आड़े आता है तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए और उसको सीख लेना चाहिए। अगर यह हम लोग नीति अपनाते हैं तो हम लोग श्रेष्ठ गुण को ग्रहण करते चले जाएंगे और श्रेष्ठ गुण जो है वो मर नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई विद्याओं को जानते हैं और उनसे सीखने वाला कोई नहीं है, वो अपने साथ ही मर गए, क्योंकि दूसरे ने उसे सीखने की कोशिश ही नहीं की। तो अच्छी बात अगर किसी के पास है तो उसे सीख लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपका शत्रु भी है तो अच्छी चीज़ों को सीखने में, उसके पास जाने में भी आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप जाकर सीख सकते हैं उससे, लेकिन जब आप सीखेंगे तो वहाँ पर उस मामले में आप उसके शिष्य होंगे और शिष्यता ग्रहण करके ही आप सीख सकते हैं। हरि ओम।